मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मेरे गैयों नौजवान साथियों, मेरी ज़द्दा और माँ और बहनों, मैं आपसे अपील कर रहा हूं कि अच्छा फैसला लीजिए। 14 फरवरी के दिन निकलकर अपने वोट का इस्तेमाल करिए, हिम्मतों को और अपने हौसलों को बुलंद रखिए। आप जानते हैं कि इतने तकालीफ वहां पर हैं, रोड का इंतजाम गांव में नहीं है, तो इसलिए आपको एक अच्छे विधायक की जरूरत है जो मोहिउद्दीन अंसारी आपकी तमाम उम्मीदों पर उतरेंगे। बीजेपी की 5 साल की डबल इंजन की सरकार सरासर नाकाम साबित हुई है। नौजवान को 70 लाख नौजवानों को रोजगार देने की बात की गई, वो झूठा साबित हुआ। आज किसान परेशान है, न गन्ने पर कीमतें बढ़ती हैं, न एमएसपी उनको मिलता है। तो इसीलिए हर मैदान में आप देख रहे हैं कि बड़ी तादाद में युवा आज अगर ग्रेजुएट भी हैं तो 50% युवा को नौकरी की तलाश में है। अगर युवा 45% टेक्निकल एजुकेशन डिग्री है तो वो भी नौकरी की तलाश में है। डिप्लोमा सर्टिफिकेट होल्डर्स अगर 60% हैं तो उनको भी सर्टिफिकेट की नौकरी की जरूरत है। तो ये सब आप देख रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में कैसा बीजेपी ने पिछले साल कोविड के सेकेंड वेव में आपको यतीम और लाचार बनाकर छोड़ दिया। आपको ऑक्सीजन नहीं मिला, अस्पताल में बेड नहीं मिला, दवाएं नहीं मिली, अंतिम संस्कार करने के लिए न लकड़ी मिली न जमीन मिली, और गंगा के ऊपर लाशें तीर रही थी। इसीलिए हम आपसे अपील कर रहे हैं कि मजलिस की हिस्सेदारी की लड़ाई है, इसमें आप हमारा साथ दीजिए। हम भागीदारी परिवर्तन मोर्चा का हिस्सा हैं। बाबू सिंह कुशवाहा की पार्टी, जन अधिकार पार्टी और कश्यप समाज और बिंड समाज और अति पिछड़ा समाज के 2-3 पार्टी इसमें साथ हैं, पर हमारी बात आप सुन रहे हैं। ये हिस्सेदारी की लड़ाई है, आपको अपना नेता बनाना है ताकि वो उत्तर प्रदेश की विधानसभा में जाकर आपकी तकालीफ और आपके हक के लिए लड़ सके। जीत तो बहुत जाते हैं, मगर खामोश बैठने के लिए जीतना नहीं है, बल्कि हरकत करने के लिए, उस विधानसभा में डेवलपमेंट के काम कराने के लिए। लोग कहते हैं कि सत्ता भर, या बताइए हमारे पास 7 विधायक हैं तेलंगाना में। हमने वहां की सरकार से मिलकर बातचीत करके मुस्लिम अल्पसंख्यक समाज के 60,000 बच्चों के लिए रेजिडेंशियल स्कूल खुलवाया, जिसमें उनको तालीम, उनकी पूरी शिक्षा, उनका रहना, उनका कपड़ा, उनका खाना सब फ्री है, और बहुत ही बेहतरीन स्कूल वहां पर चल रहा है। तो इस तरह के ठोस इक़दाम करने की जरूरत है। तो आपसे अपील है कि इन लोगों की बातों पे मत जाइए। समाजवादी पार्टी के खुद सहयोगी पार्टी कह रहे हैं कि अखिलेश यादव ने उन्हीं की पार्टी के 45% मुस्लिम समाज के लोगों का टिकट काट दिया है। समाजवादी पार्टी हर एतबार से नहीं चाहती, ना बसपा चाहती है, ना कांग्रेस चाहती है कि आपकी लीडरशिप उभरे। आप ये चाहते हैं कि वो आप उनके कैदी बनकर रहें, आप ये चाहते हैं कि आप सिर्फ दरी बिछाएं। मेरी आपसे अपील है कि आपको अपनी पार्टी को वोट देना है। कल तक आपका विकल्प नहीं था, आज एक विकल्प के तौर पर MIM पार्टी भी है, भागीदारी परिवर्तन मोर्चा है। और वो गलती मत करिए खुदा के लिए कि सिर्फ बीजेपी को हराना हमारा मकसद नहीं है, बल्कि बीजेपी को हराएंगे जरूर, और साथ ही साथ आप मजलिस को भी कामयाब करिए। आपने 2014 में सपा बसपा को वोट दिया, 2017 में सपा कांग्रेस को वोट दिया, 2019 में आपने सपा और बसपा को वोट दिया। आपके वोट की अहमियत नहीं रही, आपने झोली भर भर कर खैरात के तौर पर वोट दिया, मगर फिर भी बीजेपी कामयाब हो रही है। तो इस बात को जहन नशीन कर लीजिए कि डर की बुनियाद पर वोट मत दीजिए, उम्मीद की बुनियाद पर दीजिए। और मैं आपसे वादा कर रहा हूं कि आपके जो तकालीफ हैं, मसाइल हैं, हम आपके दरमियान में ठहर कर उनको हल करेंगे। याद रखिए कि हम इस दुनिया में आए हैं तो एक ही बार जीने के लिए आए हैं, मौत एक ही बार आने वाली है। हम पर जालिमों ने गोलियां चलाई, आप ही की दुआएं थी कि अल्लाह सुब्हाना व तआला ने हमको एक नई जिंदगी बख्शी। जब गोलियां हमारी आवाज को नहीं दबा सकी, तो ये हुकूमत, ये तमाम सियासी पार्टियां जो हम पर गलत इल्जाम हमारी पार्टी पर लगाते हैं, वो हमारे हौसले अज़म को कम नहीं कर पाएंगी। बस आपसे अपील है कि आप मुत्तहदा तौर पर अपने वोट का इस्तेमाल करिए और देखिए क्या हाल है उत्तर प्रदेश में मुस्लिम अल्पसंख्यक समाज का। ये सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका सहयोग की बातें करने वाली बीजेपी सिर्फ अल्फाज अदा करती है। आज उत्तर प्रदेश में आप खुद सवाल करिए, पूछिए समाजवादी बसपा के लोगों से जिसको आपने वोट दिया था। आज उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा गरीब अगर कोई है तो मुस्लिम अल्पसंख्यक समाज है। आज सबसे ज्यादा अगर बेरोजगार है तो मुसलमान है। सबसे कम किसी के पास अगर 2 एकड़ जमीन है तो मुसलमान है।
सबसे ज्यादा बच्चे अगर स्कूल के बाहर हैं, तालीम हासिल नहीं कर रहे हो तो अल्पसंख्यक समाज के मुसलमान हैं। सबसे कम ग्रेजुएट हैं तो मुसलमान हैं। आप बताइए फिर इसका इलाज क्या है? इसका इलाज एक ही है कि सियासत में, राजनीति में आप सिर्फ वोट नहीं डालना बल्कि वोट भी हासिल करिए। जब आपके नेता बनेंगे, आपकी आवाज विधानसभा में जाएंगी तो कमजोरों मजलूमों को इंसाफ होगा, स्कूल खोले जाएंगे, अस्पताल खोले जाएंगे, विकास का सही मानों में काम होगा। इसलिए हम आप तमाम से अपील कर रहे हैं कि 14 फरवरी के दिन आप अला सुबह अपने घर से निकलकर आप जाइए, मतदान करिए और पतंग के निशान पर बटन दबाकर हिस्सेदारी की इस लड़ाई में आप हमारा सहयोग करिए, हमारी मदद करिए और एक सियासी शऊर को बेदार करिए, कि इनकलाब बर्पा करिए और अपने नेता को बनाइए। शुक्रिया बहुत बहुत।